हेलो गुड आफ्टरनून। अभी आप लोगों को क्लास 10th से जो हिंदी का चैप्टर पहला जो है वो चैप्टर पहला चैप्टर जो है क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इससे अभी आप लोगों को VVI जो टॉप 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी बताएंगे और उम्मीद करता हूँ कि एक बार में ही याद हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इसको तैयार करेंगे और आइए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं किस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ कि फाइनली आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखिए, तो चैप्टर जो है वो हमारा पहला चैप्टर हिंदी का यानी गोधूली का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है इसका लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो आप याद कर लीजिएगा, इनका जो लेखक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रख लीजिएगा, है ना। उसके बाद पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था। ये पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इतना याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। फिर से याद कर लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अब पूछा जाएगा कि इनका निधन कब हुआ था, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को, है ना। एक जगह होता है दिल्ली इनका, है ना, कौन सा जगह, दिल्ली में। कब मृत्यु हुआ था, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था, 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ हुआ था, दिल्ली में इनका निधन हुआ था। चलिए, इनके पिताजी का नाम, यानी अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल, यानी पूरा नाम कह सकते हैं तो रामजी मालोजी सकपाल इनका पूरा नाम था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल इनके पूरे पिताजी का पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का क्या नाम है, बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था, तो भीमाबाई सकपाल। इनके माता जी का क्या नाम था, भीमाबाई सकपाल। आइए अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रमुख प्रेरक व्यक्ति थे। वो कौन थे 3 प्रेरक व्यक्ति, चाहे ऑप्शन में कोई एक व्यक्ति का नाम दे सकता है। इसमें से 3 प्रेरक व्यक्ति थे, एक थे ज्योतिबा फुले, दूसरा थे गौतम बुद्ध और तीसरा थे कबीरदास। ये 3 प्रेरक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में ये 3 व्यक्ति को बहुत मानते थे, इनके विचार पे ही वो चलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो एक जगह है मध्य प्रदेश, उस मध्य प्रदेश में एक जगह है ना, महू, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, करा कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी हमारे देश का जो संविधान है उनका लेखक कौन है, किन्हें हम लोग जानते हैं, राइट, तो संविधान निर्माता के रूप में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के संविधान निर्माता हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये चैप्टर से है कि कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो किस परिवार से हुआ था, किस परिवार में इनका जन्म हुआ था, बताइए। तो वो दलित परिवार में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था। इतना बात याद रखिएगा। अगला चीज़ है, कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में बेरोजगारी, जो भारत में इतना लोग बेरोजगार है, बिना काम धंधा के, है ना, बेरोजगार हैं, उनका प्रमुख कारण क्या है बेरोजगारी का, तो वो है जाति प्रथा, है ना। जाति प्रथा के वजह से हमारे देश में जो है ना वो क्या है, बेरोजगारी का समस्या बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखक के दृष्टि में, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में आदर्श समाज, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में कहा गया कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आदर्श समाज इनके नज़र में ऐसा होना चाहिए, स्वतंत्रता, यानी सभी लोग अपने अपने आज़ाद होना चाहिए, सभी लोगों में क्या होना चाहिए, समता, यानी बराबरी का अधिकार होना चाहिए, और भाईचारा मतलब मिलजुल करके रहना चाहिए। तब जा करके हमारा समाज आदर्श बनेगा, अच्छा समाज बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही ये चैप्टर से ही लिया गया कि मूक नायक उन्होंने लिखा था, वो क्या था, वो पत्रिका लिखे थे। क्या लिखे थे, वो पत्रिका लिखे थे। पूछा जाएगा कि मूक नायक क्या है, तो मूक नायक क्या है, वो पत्रिका है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न है, करा कि किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, है ना, अमेरिका यानी न्यूयॉर्क गए थे। नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे, ठीक है। वो उनको कौन भेजे थे, वो न्यूयॉर्क, तो एक जगह है बड़ोदरा, वहाँ के जो राजा थे ना वो इनको भेजे थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका यानी न्यूयॉर्क भेजे थे। तो आप ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को याद हो गया होगा।
अगर नहीं याद हुआ होगा तो एक बार ये स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए और याद कर लीजिएगा अच्छा से, और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। बाकी अगला क्वेश्चन हम लोग अगला चैप्टर लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।